2 दिन में 250 करोड़ के पार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़। और ये सारा क्रेडिट थोड़ी ना आदित्य धर को चला जाएगा या उसकी फिल्म की जो टीम है, कास्ट है, उसको चला जाएगा, रणवीर को चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा लगेगा आपको आदित्य धर जी, ये आपको नहीं जाता पूरा क्रेडिट। इसका क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है, नेताओं को जाता है, जो इसे नफरती और घटिया बताकर पहले दिन से इसके जबरदस्त प्रचार में जुटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब ये लोग इसका विरोध करते हैं तो लोग जरूर देखते हैं फिल्म। अब इसी इकोसिस्टम के लिए बहुत बुरी खबर यह है कि धुरंधर अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है जिसकी इतनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग ऐसी हुई हो। लेकिन विरोध को भी देखिए जगह मिलनी चाहिए कि आपत्ति क्या है इस फिल्म को लेकर, क्यों इतना शोर है, क्यों इतने आंसू निकल रहे हैं। वो भी जरूरी है साहब, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र है। इसको ऐसे समझिए साहब कि अभिव्यक्ति की आजादी के धुरंधर, अभिव्यक्ति की आजादी के जो सबसे बड़े धुरंधर है ना, वो फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन की वजह से फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वो इतना परेशान है कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि क्या फिल्म बना दी। कुछ का कहना है कि ये एंटी मुस्लिम है, कुछ कह रहे हैं कि समाज में दरार आ जाएगी, ये भाईचारे के लिए ठीक नहीं होगा। भाईचारा, दरार, अब लोग कहते हैं, बुरा लगेगा कहते हुए साहब कि ये एक गुब्बारे की छींट पड़ने की वजह से तरुण की लिंचिंग से दरार नहीं आती, मां गंगा में हड्डियां फेंकने से दरार नहीं आती। एक फिल्म से समाज में दरार आ जाती है, वो भी वो फिल्म जो आतंकवाद और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को एक्सपोज करती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का कहना है साहब कि ये तो बैन कर दो फिल्म को, ये धुरंधर फिल्म बैन कर दो, बैन हो जानी चाहिए। फिल्म बनाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो, पता लगे इनकी फंडिंग कहां से हुई है, फिल्म बनाने का पैसा कहां से आया है, बैन कर दो फिल्म को, बेकार फिल्म है, एंटी मुस्लिम है, नफरती है। इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम एकता में इसने दरार डाल दी है। कई पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, कांग्रेस कह रही है कि ये सड़ी बकवास बेहद घटिया फिल्म है। ठीक है, अपने अपने रिएक्शंस हैं, सबकी अभिव्यक्ति की आजादी है। के बाद बहरहाल डिबेट करेंगे, लेकिन किसने क्या कुछ कहा, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है राकेश बेदी भी मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़ सकते हैं, पैनल भी रहेगा। लेकिन राकेश बेदी जो जमील जमाली का रोल किया है, अद्भुत किरदार उन्होंने निभाया है, उनको भी आज पूरा देश सुनना चाहेगा। पहले एक बार सुना दीजिए विरोध क्यों हो रहा है, वो सब सुनाइए। हाँ देखिए, राकेश बेदी भी जुड़ गए हैं। पहले एक बार राकेश बेदी में आप ही से, फिर बयान भी हम सुनाएंगे। पहले एक बार राकेश बेदी से एक बार बात करते हैं। राकेश जी, शुभकामनाएं दिखाइए, शुभकामनाएं, बधाई आपको, क्या जबरदस्त किरदार निभाया प्रभु आपने, हर जगह तारीफ हो रही है। राकेश बेदी जी, एक्चुअली ये तो कभी सोचा नहीं था कि इतना क्रेज हो जाएगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन ये इतना जरूर था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बनाई जा रही है और जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स है। और इस फिल्म ने बहुत सारे जो एक ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स हैं जो चले आ रहे हैं बड़े सालों से, उनको तोड़ा है। एक स्पाई वर्ल्ड को बर्स्ट किया है, जो फिल्मी स्पाई वर्ल्ड है। मैं रियल स्पाई वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, इस फिल्मी स्पाई वर्ल्ड है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो जेम्स बॉन्ड का एक स्पाई वर्ल्ड है कि वो कैसे वो हेलीकॉप्टर से भी उतर सकते हैं, किसी दूसरी देश की पार्लियामेंट के बीच में उतर सकते हैं हेलीकॉप्टर से। बेदी साहब ये समझाइए ना कि रोल को कैसे प्रिपेयर किया, बहुत ही टेक्निकली माइन्यूट डिटेल, स्माइल कैसे हो, बातचीत कैसे, हाव भाव कैसे, वॉक कैसे, बहुत स्टडी किया होगा आपने। हमने मिलजुल कर जो है ना कि ही ट्राई टू चीजल मी, देन आई ट्राई टू गेट आउट ऑफ हिज चीजल समटाइम्स कि नहीं मुझे ये करने दो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा लाउड होगा तो ज्यादा मजा आएगा। अब जैसे वो इनिशियल सीन है जब मैं पहली बार आता हूँ, ओए मेरा बच्चा मर गया, जब मैं पहली धुरंधर में जब आई कम व्हेन उसका अक्षय खन्ना का बेटा जब मर गया yes. तो वो कितना लाउडली आता है। तो मैंने आदित्य को कहा था अगर ये लाउड नहीं होगा तो ये चप्पल उतरी होती है, यहाँ से ग्राफ शुरू नहीं होगा। तो वही एंड ही इमीडिएटली एग्री विद मी। तो वो हुआ और ऐसे धीरे धीरे करके वी केप्ट ऑन डूइंग स्मॉल थिंग्स, स्मॉल निटी ग्रिटीज हियर एंड देयर। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि आपको जाना है, बस एक आखिरी सवाल, पार्ट 3 का भी वेट हो रहा है, पता है ना आपको, पार्ट 3 का इंतजार करें क्या? धुरंधर, फिर धुरंधर 2 रिवेंज, अब पार्ट 3 का भी इंतजार करें क्या? नहीं ऐसा कुछ ऑन द पेपर ऑन द कार्ड ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक जी, और अगर आएगा भी तो वो बहुत समय लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बेदी जी, और वाकई अद्भुत कमाल किया आपने। और आपसे ये चीज़ सीखी जा सकती है कि एक किरदार में कैसे जान डाली जाती है। कहने को छोटा नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो रोल था आपका उसमें कैसे जान फूकी है आपने अपनी अदाकारी से, और कैसे उसको होमवर्क करके हर चीज़ को माइन्यूटली जो है हम देखने पर नहीं लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी है। मतलब वॉक आपकी, बातचीत का लहजा आपका अद्भुत, तारीफ करता हूँ सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बेदी जी। अब हम डिबेट पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले कौन क्या कुछ कह रहा है इस फिल्म को लेकर। हालांकि पार्ट 3 नहीं आ रहा है, ये भी राहत की बात होगी उन लोगों के लिए जो विरोध कर रहे थे, जिनके आंसू निकल रहे हैं। दिखाइए एक बार।
अतीक अहमद के क्रिमिनल केसेस थे, ठीक है। अतीक अहमद को जेल भेजते, फांसी दे देते। आप जिस तरह मार दिया गया, ऐसा शायद पूरी दुनिया में कभी आज तक नहीं हुआ होगा। और आप जो है, अतीक अहमद तो थे, इसके पहले एमपी बने थे, एमएलए कई बार रह चुके हैं। जनता ने वोट कैसे दिया उनको? और आप आईएसआई के में जुड़े हुए थे। तो ये करिए, पहले वो बैन करिए फिल्म, और इनकी सारी इंक्वायरी करिए, कहाँ से पैसा लाते हैं, क्या रहते हैं, कौन है ये, इनका हिस्ट्री क्या है, वो सब आगे आने दो। धुरंधर 2 जो फिल्म है, इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, वो देखने के बाद यही लगता है कि ये सब सारी कहानियां फर्जी हैं। मनोज काका, मैं क्योंकि मेरे को जानना है कि ये अतीक के आईएसआई कनेक्शन दिखाने से क्या प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? सर अनम्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। बोलिए मनोज भाई, अतीक के आईएसआई कनेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सर मनोज भाई। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं सुना, लेकिन आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जा सकता है। मैं बता देता हूं आपको। जी, अबू आसिम आजमी, अतीक अहमद के रिश्ते आईएसआई से नहीं थे जी। और एसटी हसन ये एंटी मुस्लिम है। अतीक अहमद को आईएसआई से जुड़ा दिखाना गलत। एसटी हसन, नहीं, राजीव, ये सारे आपके बयान हैं, ये सारे आप ही के नेता हैं सर। अबू आसिम आजमी, एसटी हसन। तो अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन वो तो था, वो तो हर कोई जानता है था, क्या प्रॉब्लम है? अगर अतीक का कनेक्शन था आईएसआई से, तो ये आप जानते होंगे, और कहाँ प्रूव हुआ है ये आप जानते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी देश के न्यायालय का आप कोई निर्णय ऐसा दिखा पाएंगे जिससे आईएसआई का उनका संबंध था। कोई न्यायालय का कोई निर्णय है अच्छा, आपके पास? नहीं आप था, कर सकते हैं? नहीं था आप, ये। आप मेरी बात, मैं उस पर जा ही नहीं रहा मनोज भाई, नहीं, मैं इसी पर रहूंगा, एक एक करके आराम से बात करेंगे, आराम से मनोज भाई। मनोज भाई, एक एक करके, मैं उसका आईएसआई से कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, वैसे तो मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा आईएसआई का कनेक्शन आपसे था, तो आपसे है। आप उसके प्रोपोगंडा को चला रहे हो, आप तो कह दीजिएगा अगर पुलिस ऐसा कहती है तो हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। आप हमें ये दिखाओ कि आपका नहीं था, ये तो प्रूव करने की अगर जिम्मेदारी आप। अच्छा, मैं बता देता हूं मनोज भाई। नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके आराम से। नहीं, अरे मेरी बात भी तो पूरी होने दीजिए। सुनिए, आईएसआई कनेक्शन का प्रूफ आ गया सर। आप कह रहे हैं नहीं था, मेरे पास आया। राजूपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या हुई थी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उसने खुद माना था कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध है, वीडियो सबूत भी थे। अतीक अहमद ने खुद माना वीडियो सबूत कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध थे। अब बोलिए कि मेरे नेता गलत कह रहे हैं। आप वीडियो शो कर सकते हैं क्या? अरे आप अतीक के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, आप वीडियो शो कर सकते हैं। आपको इतना भरोसा क्यों है अतीक पर सर? कोई, अरे मेरी बात, मुझे किसी पर कोई भरोसा, मुझे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, देश के न्यायालयों पे भरोसा। किसी न्यायालय ने अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई निर्णय दिया हो तो उस पर बात करिए। आपको बात करना चाहिए कि इस देश में किसका संबंध किससे, इस देश के कौन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम दोषी पाया गया, मनोज भाई, मैं किसी का, क्योंकि आप भी सम्मानित हैं, मैं इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। आपको इतना, एक मिनट मनोज भाई, आपको इतना आंख मूंद कर कैसे भरोसा है कि अतीक ऐसा आदमी नहीं हो सकता, अतीक के ऐसे संबंध नहीं हो सकते? ऐसा क्यों है मनोज भाई आपका? मैं अमन भाई, मेरी दाल रोटी किसी के उससे नहीं चलती। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। कोई आप झूठ का प्रोपोगंडा चला रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। कोई आपके पास ये तो चलाने से आपका चैनल चल सकता है, आपकी नौकरी चल सकती है। मैं इतना जानता हूं कि अतीक की साइड लेने से आपका क्या चलेगा? अतीक का जो मर्डर हुआ वो सरकारी संरक्षण में, न्यायिक अभिरक्षा में हुआ, वो अलग है, जांच होनी है, और जो निर्णय आएगा उस पर, अगर कोई आईएसआई कनेक्शन, उस पर मुझे बात करनी है सर। नहीं, मुझे गलत नहीं सर, आप बोलिए तो आप सही है, या तो आप नहीं। मनोज भाई, आप बड़े नेता है मेरी नजर में, आप प्रवक्ता हैं, आप बड़े नेता हैं। आप अबू आसिम आजमी से बड़े होंगे, आप राजीव राय से बड़े होंगे, आप एसटी हसन से बड़े हैं। वो तीनों कह रहे हैं कि आईएसआई कनेक्शन नहीं था, गलत है। नहीं, अतीक अहमद का आप बताइए था या नहीं था? मैं जो सवाल कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा सवाल मुझे करना है सर। आप क्या, पुलिस की चार्जशीट क्या आपके यहाँ आ गई है, चैनल में आ गई है? अरे पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में। ये मनोज भाई, ये करना चाहिए। आप कुछ जानते नहीं हैं। मैं अतीक के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलूंगा जो आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, आपकी भावनाएं ना आहत हो, मुझे भी ध्यान रखना है। अतीक के खिलाफ मैं ज्यादा ना बोलूं,
लेकिन नहीं, अतीक का अरे ऐसा ही कनेक्शन तो था, वो तो उसने खुद माना था सर। दोस्तों सिर्फ 2 दिन में धुरंधर 2 ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। दोस्तों यह सिर्फ फिल्म नहीं है, यह एक मैसेज है जो देश के कोने कोने से निकल कर आ रहा है। भारत की जनता बोल रही है कि अब वही चलेगा जो देश के साथ खड़ा होगा। दोस्तों जैसे ही फिल्म थिएटर में लगी, विरोधी पार्टियां एक्टिव हो गई। कुछ नेता बोल रहे हैं यह फिल्म सरकार का प्रोपोगंडा है, और कुछ कह रहे हैं इससे समाज में नफरत फैलाई जा रही है, और कुछ तो सीधे सीधे ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी फिल्म को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, जब जनता खुद पैसे खर्च कर कर थिएटर जा रहे हैं तो प्रमोशन कौन कर रहा है, सरकार या जनता? विरोधी पार्टियों को डर है कि अगर ऐसी फिल्म चलती रही तो उनका नैरेटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर कहानी में सच्चाई है तो परेशानी क्यों हो रही है? दोस्तों सिनेमा हमेशा से एक ताकत रहा है जो देश की सोच को दिखाता है, और आज भारत का सिनेमा साफ बता रहा है कि देश अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि अपनी कहानी खुद लिखता है, और यही बात विरोधी पार्टी और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर रही है। दोस्तों ये 250 करोड़ सिर्फ शुरुआत है, यह फिल्म नहीं एक संकेत है। अब कहानी भी भारत की और अंजाम भी सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।